Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Next question here. Body is released from the top of tower of height h meter. After 2 seconds it is stopped and then instantaneously released. What will be its height after next 2 seconds in meters? सवाल देखो, सारी चीजें आप लोगों को अप्लाई करनी है. यू नो एवरीथिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, बस ढूंढना है. ले लो आप 2 मिनट्स. आई विल टेक रेस्ट एंड यू डू द प्रॉब्लम. फ्रेंड्स, शुरू कर दिया जाए इसका आंसर. प्रॉब्लम असा आहे की अशी एक बिल्डिंग आहे. क्या टावर है? टावर है. चलो, ये ऐसा टावर है, इसकी हाइट h है एंड ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन. रिलीज्ड, और ये तो ग्राउंड बताना पड़ेगा ना बाबा. ये ग्राउंड है. ओके. रिलीज होने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां तक आ गया, मान लो 2 सेकंड्स में. तो कितना आता 2 सेकंड्स में? कितना डिस्टेंस कवर करता पता है क्या? डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड्स इज इक्वल टू 20 मीटर्स. क्या बताओ ये? अरे बताओ, क्या बोलो? हाफ GT स्क्वायर. ये हाफ एज इट इज, G की वैल्यू 10, 2 का स्क्वायर, ये होता कैंसल और ये आंसर आता 20 मीटर्स. तो ये इतना आ गया 20 मीटर्स. फ्रेंड्स, इट इज मोमेंटरली स्टॉप्ड. मतलब ऐसा कैच किया और छोड़ दिया. बस कैच किया, पकड़ लिया और छोड़ दिया. हाथ में 1 सेकंड भी उसको पकड़ के रखा नहीं. तो यहां से बॉडी छोड़ने के बाद फिर से 2 सेकंड्स चले गए, तो बॉडी यहां पर आएगी. कितना डिस्टेंस कवर करेंगे नेक्स्ट 2 सेकंड्स में? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? बोलो. जिन लोगों का आंसर आया नहीं उन लोगों ने बोलना है. ये जिन लोगों को प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा उन लोगों ने बोलना है. और ये भी तो 2 सेकंड से, तो ये भी डिस्टेंस 20 तो आएगा. अगर ये h है और नीचे आ गई 40, तो अब ये कितना हाइट है? तो ये पूछा गया. तो अपना आंसर है h minus 40 and this is what your answer, h minus 40. Don't forget this. Got it? चलो दोस्तों, ball is dropped from 9th stair of a multi-story building, reaches the ground in 3 seconds. In the first second of its free fall, it passes through n stairs, then n equal to what? चलो दोस्तों, देखेंगे क्या है. तो प्रॉब्लम कहता है कि बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 9th स्टेयर, है ना. म्हणजे 9व्या मजल्यावरून सोडलाय बॉल. आता एक मजला किती हाईटचा आहे माहित नाही आम्हाला, पण तो काय सांगतोय कि अगर ये बॉल 1 सेकंड जाने दिया, नहीं 3 सेकंड जाने दिया. ये 9 स्टोरी बिल्डिंग है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके. यहां से बॉल छोड़ दिया. आफ्टर 3 सेकंड्स क्या? इट रीचेस द ग्राउंड. बिल्डिंग reaches the ground in 3 seconds. Sorry, ball reaches the ground in 3 seconds. मतलब यहाँ आएगा. तो हम लोग इसके हाइट निकाल सकते हैं. h is equal to half GT स्क्वायर. ये होगी g by 2 5, 3 का स्क्वायर 9, ये होगा 45. इसका मतलब है हर बिल्डिंग का हर मजला 5-5 मीटर्स का है. हर मजला 5-5 मीटर्स का. ये लिखते रहते कैसा? नहीं लिखते, समझना. बस 1 5 लिख दिया तो खत्म. अब
In the first second of its free fall, in first seconds of free fall, ये कहाँ है हमें पता नहीं है, पर वो कुछ तो भी डिस्टेंस कवर करेगी ना फर्स्ट सेकंड में, और हमें पता है ये फर्स्ट सेकंड्स में, ये फर्स्ट सेकंड में इट्स इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ इट्स फ्री फॉल s is equal to half 10 into 1 square, this is equal to 5, मतलब ये यहीं आ गई, तो it passes through n stair then n equal to, तो ये की तो मसला हुआ हो, बस यहां से यहां आ गई, इसका मतलब हमारा आंसर एक करेक्ट है, समझेगा? हाँ, यस इट इज, आप सब लोग इस केस में, इस प्रॉब्लम में करेक्ट थे। तो चलो इसे हटा देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे। 2 stones are thrown vertically upward with same velocity of 50 meters per second. If they are thrown one after other with the time lapse of 3 seconds, height at which they collide. Oh, ये थोड़ा सा हार्ड सवाल है, फिर भी हम करेंगे। फ्रेंड्स, दोनों अगर थ्रो करते हैं ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ये थ्रो किया, कोई वो ऊपर चले गया होगा, लेकिन दूसरा भी अगर वहीं से थ्रो करते लेकिन 3 सेकंड के बाद, तो ये पहला वापस आएगा कि नहीं कहीं तो भी ऐसा जाके, तब जाके कहा हमारा ये यहां तक गया होगा, मान लो यहां तक गया होगा, पहले का टाइम ऑफ असेंट दूसरे का टाइम ऑफ असेंट तो वही रहेगा, दैट इज इक्वल टू 50 बाय 10 मतलब 5 सेकेंड्स, है ना? तो ये 5 सेकंड यहां तक चले जाएगा, वो 5 सेकंड्स में, पर इसका जो दूसरा टाइम शुरू होता है वो 3 सेकंड के बाद, तो फिर ये 3 सेकंड के बाद चले गए, तो ये 3 सेकंड के बाद कहीं तो भी जब वो मीट होंगे तो कोलाइड होंगे तो पर्टिकुलर सेम हाइट पर, लेकिन पहला जो ऑब्जेक्ट है उसने समय यूज किया हाफ, कौन सा रे, यस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, लुक एट दिस, ये यस यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर समय होगा इतना, दूसरे का समय t माइनस 3 है, अब h इज इक्वल टू यू टी माइनस 3 माइनस हाफ, ये g है, ये g है, और ये t माइनस 3 का ब्रैकेट स्क्वायर है। दोस्तों ये दो इक्वेशंस लिखे समझ में आ गए क्या? 2 मिनट ज्यादा हो गए, लेकिन आप लोगों को इंटरेस्ट भी है। 66, ओके। h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, किसका है ये? पहले का, ये पहला अपना, और दूसरा जो है वो 3 सेकंड के बाद निकला, उसकी हाइट उसका टाइम, पर कोलिजन होता है मतलब ये h सेम है, तो राइट साइड भी सेम है, तो राइट साइड सेम है, तो हम लोग ये राइट साइड सेम लिखेंगे, और मैं ये पूरा डिलीट करता हूं, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी माइनस 3 माइनस हाफ जी टी माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। चलो सॉल्व करेंगे, इधर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एज इट इज, इधर यू टी माइनस 3u, पर u की वैल्यू पता है, इट इज 50 माइनस जी बाई 2, इधर का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 9। दोस्तों ये हाफ जी टी स्क्वायर और ये हाफ जी टी स्क्वायर टर्म कैंसिल होगी क्या? क्या को डायरेक्ट लिखने को,
यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी माइनस 150। अरे मैं ये तो कैंसिल करना चाहिए था, चलो यहाँ पे कर लेता। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जी बाई 2 6 इंटू टी प्लस ये सॉरी माइनस ये माइनस जी बाई 2 इंटू 9। दोस्तों ये कैंसल हुआ है ना। फिर इधर कुछ नहीं रहेगा, ये 150 इधर लेकर आएंगे प्लस वो 5 इंटू 9 45, ये भी इधर आके 45 इज इक्वल टू ये 5 और ये 6 30 इंटू टी। टाइम मिल गया तो ये कितना 195, इधर 195 सॉरी 195 बाय 30 इज इक्वल टू टी। तो ये एम आई राइट, ये 5 6 5 30 करेक्ट है, सब करेक्ट है। तो समय मिल गया, देखो दोस्तों ये 0 चले गया, 3 सखा 18 3 5 15 6.5 टाइम 6.5 सेकंड्स 6.5 सेकंड्स। अब 6.5 सेकंड्स कहीं भी रखिएगा, कहीं भी रखिएगा आपको एच मिल जाएगा। 6.5 मैं लिख रहा हूं, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू है 50। ये दोस्तों ये सवाल जेई के लिए है, नीट के लिए इतना ज्यादा काम नहीं होता, और हुआ तो भी करना पड़ेगा। समय 6.5 माइनस जी बाई 2 5, 6.5 का स्क्वायर आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा 5 5 25 6 5 30 एंड 2 32, आपको बोलना पड़ेगा 6.5 का स्क्वायर। क्या ये 40 पॉइंट समथिंग है? 40 है, 42.25, इट इज 42.25। इसका प्रोडक्ट करो, इसका प्रोडक्ट करो 325 माइनस 2 1 1, हाँ तो ये क्लोज टू 112 मीटर्स। तो ये है हमारा आंसर।